Hello bachcho, let's read the question. Figure shows uniform square plate from which four identical squares at the corners can be removed. If the center of mass of the complete square is at the origin, then where will be the center of mass after the removal of square 1? So बच्चों गिवन है हमें डायग्राम में एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, तो मान सकते हैं दिस लेंथ इज L as well as this width is also L क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब इसमें नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो पार्ट्स हैं क्वाड्रेंट्स पर सिचुएटेड हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। अब हमें थर्ड सेंटेंस में गिवन है कि अगर सेंटर ऑफ मास पूरे स्क्वायर का हम मान लें एट द ओरिजिन, सो सेंटर ऑफ मास कहाँ सिचुएटेड होगा अगर हम स्क्वायर 1 को रिमूव कर देते हैं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर नंबर 2, 3 एंड 4 के सेंटर ऑफ मासेस। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर कहाँ पर होता है? एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो हमें 2 का जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पर मिल जाएगा। सिमिलरली 3 का सेंटर ऑफ मास, सिमिलरली 4 का सेंटर ऑफ मास। अब ये 3 पार्टिकल्स एज्यूम करके हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें क्या मिल गया? बेसिकली एक ट्राइंगल मिल गया 3 पार्टिकल्स को ज्वाइन करके, और तीनों की मासेस सेम है। अब इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास हमें कहाँ पर मिलेगा? इसके मीडियंस के इंटरसेक्शन पर। तो कोई भी 2 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज हम इस ट्राइंगल को नेम कर देते हैं ABC से। तो BC का जो मीडियन है वो जब हम A वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। देन AB का जो मीडियन है जब हम C वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे तो वो भी कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये मिल रहा है हमको एक ऐसा पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, मीन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियंस। तो ये देख सकते हैं हम कि ये किसके अंदर है? ये स्क्वायर नंबर 4 के अंदर है। सो हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।